नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रहस्यमयी, डरावने और सोचने पर मजबूर कर देने वाले पॉडकास्ट में कौन है वहां। मैं हूं आपका होस्ट विश्वजीत और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक खास मेहमान, फेमस साइकोलॉजिस्ट और पैरानॉर्मल रिसर्चर डॉक्टर रिया। नमस्ते विश्वजीत और सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। आपसे जुड़कर अच्छा लग रहा है और आज का विषय तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो डॉक्टर रिया, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकती हैं कि तारा हॉस्टल की शुरुआत कैसे हुई थी? जी हाँ, ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक पुराने गर्ल्स हॉस्टल से। ये हॉस्टल 1987 में बना था, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ एक आत्महत्या हुई थी। एक लड़की जिसकी मौत को कभी ठीक से समझा ही नहीं गया। उसका नाम था तारा सेन। तारा सेन, यानी उसी के नाम पर हॉस्टल का नाम भी पड़ा। आपसे जुड़कर अच्छा लग रहा है और आज का विषय तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। नहीं, नाम बाद में पड़ा। पहले उसका नाम था गुलमोहर हॉस्टल, लेकिन तारा की मौत के बाद लड़कियों ने कहना शुरू कर दिया कि हर रात उसकी परछाई दिखती है, उसके चीखने की आवाजें आती हैं। धीरे धीरे उसका नाम तारा हॉस्टल हो गया। भी हुआ। तो क्या ये सब रिकॉर्ड में है? किसी ने इस पर केस दर्ज कराया? इतना कुछ होने के बाद भी सरकार चुप। लेकिन आप तो खुद एक वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर रिया। तो आप कैसे मानती हैं आत्माओं को? जैसे तारा तो आज भी वहां कुछ होता है। क्या ये किसी तरह की पॉजेशन हो सकती है? बिल्कुल नहीं विश्वजीत, हमने जब वहां ईवीपी टेस्टिंग की, यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेनन, तो हमें कई बार बिना शरीर वाली आवाजें रिकॉर्ड हुईं। एक ऑडियो में साफ सुना जा सकता है, मुझे मत छोड़ो। हाँ, 2016 में एक लड़की, स्नेहा, उसने बताया कि रात को किसी ने उसका गला दबाया, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और उसके बाद उसने हॉस्टल ही छोड़ दिया। हमने आरटीआई लगाकर जानकारी मांगी थी, लेकिन हॉस्टल प्रशासन ने इसे मैनिपुलेटिव हिस्टीरिया कहकर टाल दिया, यानी सब ड्रामा है। पर 8 लड़कियां हॉस्टल छोड़ चुकी थी, सिर्फ 3 महीनों में, क्योंकि ये मानना कि आत्माएं होती हैं, उनके लिए अनसाइंटिफिक है। मैंने आत्माओं को नहीं, ऊर्जा को माना है। हर इंसान की मृत्यु के बाद उसकी चेतना एक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और अगर उसकी मौत दर्दनाक रही हो, तो वो ऊर्जा वहीं अटक जाती है। हाँ, तारा को उसकी बेस्ट फ्रेंड ने धोखा दिया था। जिस लड़के से वो प्यार करती थी, वो उसी फ्रेंड के साथ था। उसी रात तारा ने हॉस्टल की छत से छलांग लगा दी। जी हाँ, हाल ही में वहां एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हमारे एक साथी को नींद में चलते हुए सीढ़ियों से गिरते देखा गया। वो चिल्ला रहा था, मैं तारा हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। शायद, लेकिन जब हमने तारा की फोटो दिखाई, उस शख्स ने वही लड़की पहचान ली। और कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। दोस्तों, अगर आप इस पॉडकास्ट को रात में सुन रहे हैं तो कृपया कमरे की लाइट ऑन रखें और अकेले मत रहें, क्योंकि तारा सिर्फ वहां नहीं है, वो अब कहानियों में आ चुकी है। तो डॉक्टर रिया, क्या आपके पास श्रोताओं के लिए कोई टिप है जिससे वो खुद को ऐसे अनुभवों से बचा सकें? अगर कभी भी आपको लगे कि कोई अनजानी ऊर्जा आपके आसपास है, तो कपूर, नींबू और गंगाजल का उपयोग करें। और सबसे जरूरी, डरिए मत। डर ही उन्हें ताकत देता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रिया, इस स्पाइन चिलिंग अनुभव को हमारे साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद विश्वजीत। अगली बार हम और भी रहस्यमय केस लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आपने कभी कोई हॉरर अनुभव किया है। तब तक के लिए रात को अगर कोई दरवाजा खुद ब खुद खुले तो समझ जाइए कोई है वहां।